दशरथ जी ने अपनी कन्या शांता, जो सुमित्रा जी के गर्भ से उत्पन्न हुई थी, उसे अपने वचन के अनुसार अंग नरेश अपने मित्र रोमपाद महाराज को अर्पित कर दिया। वह उनकी धर्मपुत्री मानी गई और उस शांता नाम वाली कन्या का विवाह रोमपाद ने महर्षि विभांडक के पुत्र श्री ऋष्यशृंग के साथ कर दिया। रामा यम आनिन्युहु, नर्तकियां वेश्याएं वे ही जिन्हें बड़े प्रयत्न पूर्वक ले आईं, क्योंकि रोमपाद महाराज के राज्य में वर्षा नहीं हो रही थी। वर्षा न होने का कारण क्या था? वर्षा न होने का कारण था ब्राह्मण का अपराध बन गया था। किसी ब्राह्मण को कुछ तपोधन ब्राह्मण को कुछ देने के लिए कह दिया था रोमपाद ने, और प्रमादवश वे वचन देकर उसे देना भूल गए। ब्राह्मण तो अयाची था, उसने द्वारा राजा को याद दिलाना या मांगना उचित समझा नहीं। वह अंग देश को छोड़कर चला गया। एक महान तपस्वी ब्राह्मण के तिरस्कार के पाप के कारण इनके राज्य में अवर्षण हो गया। इसलिए किसी को कुछ देने का वचन दे दे तो जितनी जल्दी हो सके उसकी पूर्ति कर देना चाहिए। जितना समय बीतता चला जाएगा, दाता के ऊपर उतना कर्ज चढ़ता चला जाएगा। एक ग्रहण निकलते ही देने वाली जो वस्तु है वो उतनी ही जितनी कही गई उतना देने से उसका चुकता नहीं होता है, उसको दुगना करके देना पड़ेगा। 2 ग्रहण निकल गए तो चौगुना करके देना पड़ेगा। अब जितने साल निकल जाएंगे उसमें जितने ग्रहण निकल जाएंगे उतना गुना करके देना पड़ेगा। इसलिए देने का मुख से निकला है तो बहुत शीघ्र उसको दे देना चाहिए। इसलिए भैया जी विधि ये है कि ब्राह्मण की दक्षिणा जो होती है वो देवताओं का विसर्जन होए उसके पूर्व देवताओं की उपस्थिति में ही आचार्य दक्षिणा ब्राह्मणों की दक्षिणा होती है। ये इसीलिए लगता है आवश्यक विधि कर्मकांड में बना दी गई कि कहीं प्रमाद न हो जाए। इसलिए पहले ब्राह्मणों की दक्षिणा, आचार्य दक्षिणा, इसके बाद देवताओं का विसर्जन। और लोग इसी में प्रमाद, अरे पंडित जी तो अपने घर के हैं फिर देते लेते रहेंगे। और कोई तो ऐसे, इनको तो देते ही रहते हैं, ले साहब देते ही रहते हैं। स्थिति ये है, आप लोग अन्यथा नहीं मानना, स्थिति ये है, अच्छे अच्छे संस्कृत के विद्वान पंडित, अच्छे वेदज्ञ ब्राह्मण अपने पुत्र को डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर, कलेक्टर बनाना चाहते हैं। ब्राह्मण नहीं बनाना चाहते, पंडित नहीं बनाना चाहते। क्यों? क्योंकि वे अनुभव करते हैं कि हमने जिस विपन्नता में अपने गृहस्थाश्रम के दिन गुजारे हैं, कैसी दयनीय स्थिति हमारी रही, और अपने को धार्मिक कहने वाले लोगों ने मेरी कितनी उपेक्षा की, कितना तिरस्कार मेरा हुआ। तो जैसे तैसे हमने अपने गृहस्थाश्रम को चलाया, अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया। अब हमारे बच्चों को ये दिन न देखने पड़े।
और इसका दुष्परिणाम ये है कि अच्छे वेदज्ञ संस्कृतज्ञ ब्राह्मण धीरे धीरे लुप्त होते चले जा रहे हैं। बड़े बड़े शहरों में शुद्ध स्वस्थ वाचन बोलने वाले लोग उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। अब जमाना ऐसा आ गया कि कोई कर्मकांड कराओ, कोई कथा वांचो, कोई कुछ करो, किसी को कोई प्रतिबंध तो है नहीं। तो अब कर्मकांड भी कराने वाला ब्राह्मण हो यह आवश्यक नहीं रह गया, कोई कराओ। गया जी में पितृकर्म करने के लिए लोग जाते हैं, पर वहां कर्म कराने वाले सब ब्राह्मण मिलेंगे इसको संभव नहीं है। मुख्य ठेकेदार तो ब्राह्मण होता है, पर वो जिन लोगों को जजमान का मुंह देख के लगाता है वो सब राम जी राम। ऐसा भी होता है। चतुर्थ वर्ण के लोग हो जाते हैं, उनको सब विधि मालूम है कैसे क्या करना है। तो जिस श्राद्ध में पात्र का इतना सूक्ष्म विचार है और उस श्राद्ध में विप्रेतर व्यक्ति श्राद्ध करावे तो क्या श्राद्ध कर्म सफल होगा? श्राद्ध कर्म व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए हमसे तो हमसे कोई पूछता है गया जी जाने के लिए, हम कहते जरूर जाओ। बहुत अच्छे विद्वान ब्राह्मण को जो श्राद्ध कर्म में निष्णात हो ऐसे ब्राह्मण को साथ लेके जाओ, उनके द्वारा सारी विधि कराओ। वहाँ के ब्राह्मणों को आपका जो पंडा है, पुरोहित है, उसको विराजमान करो, दक्षिणा उसी को दो, पूजा उसी की करो, पर विधि किसी अच्छे विधिज्ञ ब्राह्मण से कराओ और उस ब्राह्मण को भी आप दक्षिणा दो। और खूब अच्छी दक्षिणा दो जिससे वो बहुत प्रसन्न हो जाए। उसके प्रसन्न होने से पितर अपने आप प्रसन्न होंगे, ब्राह्मण के प्रसन्न होने से देवता प्रसन्न होंगे। ऐसी भी स्थिति है। कहीं कहीं ऐसा भी है कि मुख्य जो ब्राह्मण है उसके नीचे कुछ ब्राह्मण नियुक्त होते हैं, वो कर्म कराते हैं, पर उनको मासिक तनख्वाह निश्चित होती है। आपको हम इतना देंगे महीना में, बाकी जो आया वो हमारा। बहुत ध्यान से सुने, यह भी एक बहुत बड़ा पाप है। ब्राह्मण को जो दक्षिणा मिले, कथा में, कीर्तन में, यज्ञ में, किसी भी प्रकरण में, उस दक्षिणा पर दूसरे किसी का कोई हक नहीं है। उसकी फूटी कौड़ी भी किसी दूसरे को नहीं लेनी चाहिए। पर इतनी छोटी छोटी बातें जो हैं, इन्हीं में सब लोग प्रमाद करते हैं और उसका दुष्परिणाम स्वयं को भोगना पड़ता है, संतान को भोगना पड़ता है, अच्छी संतति नहीं होती है। इसलिए, और ये सब क्यों होता है? ये सब होता है लोभ के कारण। लोभ है सर्व पाप को मूल, सारे पापों की जड़ लोभ है। इसलिए अपने व्यक्तिगत जीवन में निर्लोभता और निर्लोभता से जन्य शुचिता, ये दोनों अत्यंत आवश्यक हैं। यहाँ किसी की निंदा या किसी की उपेक्षा नहीं की जा रही है। जो सिद्धांत की बात है, जिससे सबको लाभ है, वो कहा जा रहा है। तो भैया जी, आज की आवश्यकता है हम लोगों को अच्छे विद्वान ब्राह्मणों का निर्माण करना चाहिए।
निर्माण कैसे होगा ब्राह्मणों का? अच्छे वैदिक गुरुकुल खोले जाने चाहिए, उनमें उत्तम से उत्तम व्यवस्था देकर, निःशुल्क व्यवस्था देकर विप्र बालकों का समय से यज्ञोपवीत संस्कार करा के उन्हें षडंग वेद का पंडित बनाना चाहिए और फिर उनको उनके द्वारा जो वैदिक कर्मकांड होगा वह सनातन धर्म की वृद्धि करने वाला होगा, सनातन धर्म की सुरक्षा करने वाला होगा। रश्मि भाई, हमने प्रामाणिक लोगों से सुना है कि महाराज जी विवाह शादियों में अमीर लोग 4-4, 5-5 करोड़ रुपया केवल सजावट में खर्च कर देते हैं। किसमें? सजावट में। अभी कुछ साल पहले की बात है, सूरत में हमको जिन व्यक्ति का ठेका था उन्होंने सब फोटो दिखाए मोबाइल पर, बताया, गुजराती थे वो भी अपने ठाकुर जी से जुड़े हुए हैं। उन्होंने बताया कि गुरुजी ये ठेका हमको यहाँ सूरत में मिला है, 4 करोड़ का ठेका, सजावट, केवल सजावट 4 करोड़ की। हमने कहा इसी में भोजन? बोले नहीं, भोजन वगैरह का तो अलग है, उसका कॉन्ट्रैक्टर अलग है, ये केवल सजावट का है। हमने कितने दिन के लिए? 1 रात के लिए। केवल सजावट में 4 करोड़ 5 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। ब्राह्मण की दक्षिणा 11,000 भी नहीं देंगे। उतनी बड़ी सजावट के विवाह में ब्राह्मण तो जाएगा, तो पंडित जी को 10-11 हजार रुपए देने में भी उनके चेहरे पर हवा उड़ जाएगी कि अरे क्या है, क्या किया इन्होंने, और कहेंगे पंडित जी जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। मुहूर्त तो गया चूल्हे भाड़ में, क्योंकि मुहूर्त के समय तो लोग नाचते गाते रह गए। बिना मुहूर्त के ब्याह का नाटक हुआ, उसमें सबको जल्दी है, पंडित जी जल्दी करो जल्दी करो। तो पंडित जी ने भी अटरम सटरम करके घुड़ुम घुड़ुम स्वाहा कर दिया और लो साहब, लो दक्षिणा, जाओ पंडित जी। वही सबसे श्रेष्ठ पंडित जी माना जाता है जो कम से कम समय खाए। ये हंसाने के लिए नहीं बोलने, ये सब हमारे दोष हैं और इन दोषों के कारण ही धर्म नष्ट हो रहा है। इसलिए शास्त्री जी, अपने को भले ही कोई कुछ न दे, पर अपने स्वयं किसी को दें तो हृदय खोलकर और हाथ खोल करके दें। आप जितना हृदय खोल के हाथ खोल के दोगे, भगवान उतना ज्यादा उदारता पूर्वक आपको भी देगा। आप ऐसे हाथ को ऐसे करोगे तो ठाकुर जी मुट्ठी बंद कर लेंगे। खूब क्या काम आएगा ये धन, फूटी कौड़ी काम आने वाली नहीं है। यदि मुक्त हो गए तो कोई बात ही नहीं है। कथनचित मुक्त नहीं हुए तो सुपात्रों में जो कुछ दान किया गया है वह कई जन्मों तक अनंत अनंत गुणित होकर हमको मिल जाने वाला है। तो ये तो सबसे बढ़िया फिक्स डिपॉजिट हुआ, जो कई कई जन्म तक जिसका मुनाफा मिलता रहे। तो हर प्रकार से देना ही उचित है। हमारे इस वक्तव्य का अर्थ यह मत लगा लेना कि हम बैठ के भीख मांग रहे हैं आपसे। सच्ची बात यह है महाराज जी, अनुभव की बात है कि अब तक किसी से न एक मुट्ठी अन्न मांगा गया,
और न 1 रुपया मांगा गया। फिर भी श्री ठाकुर जी की अहेतु की कृपा करुणा से जो भगवान की प्रतिज्ञा है, अनन्यास चिंत्यन्तो माम ये जना पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्, ये योगक्षेमम वहाम्यहम् का अनुभव प्रतिपल हो रहा है कि भगवान ही वस्तुतः कृपा पूर्वक योगक्षेम का वहन कर रहे हैं। यदि मैं सोचूं कि मेरे द्वारा हो रहा है या किसी व्यक्ति के द्वारा हो रहा है, ये मूर्खता है। भगवान के द्वारा हो रहा है। आहा, अब सोचिए, केवल एक ब्राह्मण को देने की कहकर और महाराज भूल गए, नहीं दिया, और ब्राह्मण अयाची था, स्वाभिमानी था, उसने द्वारा मांगा नहीं। बोले ऐसे मिथ्यावादी राजा के राज्य में रहने का क्या फायदा। और ब्राह्मण जो है राज्य छोड़कर चला गया तो रोमपाद महाराज के यहाँ अकाल पड़ गया। किसी भी प्रकार से पानी बरसे ही नहीं। ऋषियों से पूछा तो ऋषियों ने कहा ये ब्राह्मण के तिरस्कार का परिणाम है। अब इसका प्रायश्चित यही है कि ऐसा कोई ब्राह्मण आपके राज्य में अपना चरण पधरा दे जिसको काम विकार ने स्पर्श ही न किया हो। काम विकार ने स्पर्श न किया हो, ऐसा ब्राह्मण चरण रख दे तो फिर उस दोष की निवृत्ति हो जाएगी और फिर तुम्हारे राज्य में वर्षा हो जाएगी। अब खोजो ऐसा ब्राह्मण कहाँ मिलेगा। तो हरिणी सुतम महर्षि विभांडक नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे, उन्होंने विवाह नहीं किया था। उनकी कठोर तपस्या को देखकर इंद्र को भय हो गया। वे जल में खड़े होकर गायत्री का जप करते थे और उनकी तपस्या में विघ्न करने के लिए अप्सरा को भेजा। अप्सरा के सौंदर्य को देखकर के उनके मन में विकार उत्पन्न हुआ, और मन में विकार हो जाए वही अनुष्ठान में तपस्या में विघ्न है। और महर्षि का अमोघ जो तेज है विभांडक ऋषि का, वो जल में ही स्खलित हुआ और जल से बहता हुआ आगे पहुंचा। वहाँ घुटने टेक कर एक हिरणी पानी पी रही थी और पानी के माध्यम से वह अमोघ तेज हिरणी के उदर में चला गया। एक महान ऋषि का अमोघ वीर्य था, इसलिए वह तेज ही एक बालक के रूप में परिणित हो गया। उस बालक का नाम ऋष्यशृंग हुआ। देवता के समान अत्यंत सुंदर स्वरूप, पर एक श्रृंग उनके मस्तक के मध्य में था, सींग। यह हिरण का चिन्ह था बस, और बाकी कोई उनमें अन्य चिन्ह नहीं थे। और महर्षि विभांडक ने उस बालक का पालन पोषण किया और ये निश्चय किया कि इसको हम काम विकार से शून्य रखेंगे। तो काम विकार, मेरे में काम विकार क्यों उत्पन्न हुआ? क्योंकि मैंने विषयी पुरुषों का संग तो रहा ही, संपर्क तो रहा ही, संसार के स्त्री पुरुषों का संपर्क संबंध रहा। तो विषयी पुरुषों के संपर्क संबंध से विषय का ज्ञान और विषय में प्रवृत्ति, ये दोनों, विषय का बोध और विषय की ओर इंद्रियों की प्रवृत्ति, ये विषयी पुरुषों के संग से होती। संग न हो तो विषय क्या किसी को अपनी ओर जब पकड़ के खींचते हैं क्या? इन विषयों के प्रति आकर्षण पैदा हो जाता है, तभी वृत्ति उधर उसको सोर जाती है। तो मैं अपने पुत्र को
ऋष्यशृंग को अपने अतिरिक्त किसी से मिलने ही नहीं दूंगा। सारे संस्कार वैदिक पद्धति से उन्होंने संपन्न कराए। ऋष्यशृंग निरंतर जप करते रहते थे, महान ब्रह्मचारी थे। अपने पिता के अतिरिक्त कोई सृष्टि में है दूसरा, ऐसा उन्होंने अनुभव ही नहीं किया था। पर जब अंग महाराज, रोमपाद महाराज को पता चला कि ऋष्यशृंग के पुत्र, विभांडक के पुत्र ऋष्यशृंग वो पूरी तरह निर्विकार हैं, काम विकार शून्य हैं, तो उनको लाना चाहिए। कौन लाएगा उनको? विभांडक के शाप का भय है, क्योंकि उन्होंने निश्चय किया कि मैं अपने पुत्र को किसी से मिलने नहीं दूंगा। तो किसकी हिम्मत है जो मिलने दे? ऐसा होता है। खरे महात्मा होते हैं, उनके पास जाने से सब डरते हैं। परम पूज्य श्री रामेश्वर दास जी रामायणी जी ने एक बात हमको बताई। रामायणी जी महाराज ने, जो गिरिराज जी में विराजते थे, उन्होंने एक बात हमको बताई। बोले हम जब पहली बार आए वृंदावन में, सुदामा कुटी में कथा कहते थे, तो कुछ समय खाक चौक में रहे, पहाड़ी बाबा खाक चौक में। बाद में फिर सुदामा कुटी में रहे। तो कहे सुदामा कुटी में तो हमको विश्राम नहीं मिला। सवेरे शाम को दिन में सब लोग घेरे हुए हैं, जब देखो तब भीड़ जुटी हुई है। पर बोले खाक चौक वाले बाबा ऐसे विलक्षण महापुरुष, कहते कथा कहने के बाद वहाँ घुस जाते तो किसी की हिम्मत नहीं होती, महात्माओं को भजन करने दो, चले आए भीड़, इतनी देर कथा में दर्शन नहीं हुआ, जाओ 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 जाओ।